बात करूंगी मैं फलस्तीन के हवाले से। अच्छा, क्या ये मुमकिन नहीं कि मुस्लिम ममालिक इसराइल के वहशियाना हमलों को रोकने के लिए कुछ ठोस इकदाम करें? ठीक है, क्या अब वक्त नहीं आ चुका, यकीनन आ चुका है कि मुस्लिम उम्मा सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रहे, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाए। और अब देखो इन लोगों की एक्टिंग, रोने के लिए किस तरीके का इशारा किया जाता है। साउंड, एक 7 एक्शन। मैं खुद गज़ा का हूँ, मैं खुद फ़लस्तीनी हूँ। बिलाल साहब, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, मतलब खुले में इनका ड्रामा एक्टिंग चल रही है। भाई कितनी तगड़ी एक्टिंग करते हैं ये लोग। मतलब रोने के लिए, इसके लिए इशारा किया गया कि भाई तुझे अब प्रोग्राम में रोना है। किस तरीके से फिजा ने, आपको देखा ही होगा फिजा ने क्या किया था ऐसे करके, शायद उसकी तरफ इशारा किया गया, उसने देखा भी ऐसे करके फिजा की तरफ। उसके बाद में इसने रोना धोना शुरू कर दिया। मतलब कि ये खुद को फिलिस्तीनी बोल रहा है, लेकिन बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और आज से नहीं, यानी 10 सालों से ये पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। मीडिया पे आता है, रो के मगरमच्छ के आंसू बहाता है और चला जाता है। इसका ये काम है। अगर फिलिस्तीन है तो जा ना वहाँ पे, फिलिस्तीनियों के साथ में जाके लड़ वहाँ पे, अगर है हिम्मत तो तेरे अंदर। और दूसरा, ये पाकिस्तानी लोग भाई सच में यार दोगले इंसान है यार। ये बलूचिस्तान के अंदर अपने मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को मार रहे हैं ये लोग, और रो रहे हैं किसके लिए? फिलिस्तीन के लिए। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ और भी देखते हैं इनका ड्रामा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करूंगी मैं फलस्तीन के हवाले से। गजा पर इसराइली हमले मुसलसल हम देख रहे हैं, शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और इस संगीन सूरत हाल में आलमी बिरादरी की जानिब से महज मुज़म्मती बयानात और एक बेमायनी रद्द-ए-अमल साबित हो रहे हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए एक मुसलसल चैलेंज ये रहा है कि वो अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बयानात और करारदादों से आगे बढ़कर क्या ये मुमकिन नहीं कि मुस्लिम ममालिक इसराइल के वहशियाना हमलों को रोकने के लिए कुछ ठोस इकदाम करें? क्या अब वक्त नहीं आ चुका, यकीनन आ चुका है कि मुस्लिम उम्मा सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रहे, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाए। फलस्तीन के मजलूम अवाम को ना सिर्फ सियासी हिमायत की जरूरत है, बल्कि उनके तहफ्फुज़ और जिंदगियां बचाने के लिए अमली इकदाम की अशद जरूरत है। अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ मुज़म्मती बयानात तक महदूद रहेंगे तो इसराइल को कौन इन बयानात का उनका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उनको इन बयानात का असर, जो कि नहीं पड़ रहा। वहां पे शहादतें जारी हैं। मुस्लिम उम्मा को छोड़ो, तुम ही बोलते हो ना कि एकमात्र मुस्लिम देश है, एटमी मुल्क बोलते हो खुद को, तो तुम जाओ ना इसराइल से लड़ने के लिए, है हिम्मत तो। अब इसराइल इस बात को जानता है अच्छी तरह से कि दुनिया की जो बेशतर जो कुव्वतें हैं सियासी मुफादात की बुनियाद पर अपने फैसले करती हैं। अफसोस के साथ ये मैं बात कह रही हूँ, और शायद इसी वजह से तो फलस्तीन के अवाम है, उनकी जिंदगियों की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में इस बात को बाकायदा वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी की वजह से भूख और नकल मकानी की सज़ा दी जा रही है। ताहम इनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा इस सूरत हाल पर महज तमाशाई बना हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने यह भी कहा कि आलमी इदारे का हिस्सा बनना बेमायनी है जब वो फ़लस्तीन के हवाले से प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा। और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी और गैर जानिबदारी एक सवाल उठाती है कि क्या ये जो इदारा है ये वाकई अपने उसूलों पर, प्रिंसिपल्स पर अमल भी करता है, या फिर जो ताकतवर ममालिक हैं उनके मुफादात के बाकायदा ताबे है? अब सवालात तो उठेंगे। सवालात तो बलूचिस्तान पे भी उठेंगे। बलूचिस्तान के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो? डेली न्यूज आ रही है वहां से, महिलाओं को गिरफ्तार कर रहे हो, बच्चों को जो यार वो टेररिस्ट है उनको मार रहे हो तुम खुले में, स्नाइपर गोली चला के। जलाल साहब, इंतहाई अफसोस के साथ ये मैं कहूँगी कि मुस्लिम उम्मा का जो किरदार होना चाहिए था इस पूरी सूरत हाल में, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत फ़र्क होता है अगर आप किसी पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार को आप दावत देती हैं, या कोई और फॉरेनर हो और फ़लस्तीनी जिसके ऊपर बीत रही है। मैं खुद गज़ा का हूँ, मैं खुद फ़लस्तीनी हूँ।
जलाल साहब, जलाल साहब, ये आपके ऐसे जज्बात हैं जो मेरे ख्याल से तमाम मुसलमानों के जज्बात हैं, लेकिन जो लोग कुछ कर सकते हैं वो लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे, और आम जो घर में बैठे लोग हैं उनके जो जज्बात हैं वो यकीनी तौर पे ऐसे ही हैं जिन जज्बात का आपने इजहार कर दिया यहाँ बैठकर। प्रैक्टिकली तो तुम पाकिस्तानी भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुएं के मेंढक बने हुए इस समय। अपने बिल में बैठ के सिर्फ भौंक सकते हो तुम लोग, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाओ फिलिस्तीनियों के लिए लड़ो वहाँ पे इजराइल के खिलाफ। जलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, और जलाल फरा साहब जो कि तर्जुमान है गज़ा के, और इस टॉपिक पर जितना अबूर इनको हासिल है और ये बड़े प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, ये इनके वो जज्बात हैं जो मेरे ख्याल से कैमरे की आंख से भी नहीं छुप सके, और तमाम मुसलमानों के यकीनी तौर पे यही जज्बात होने चाहिए। मैंने भी हमेशा फ़लस्तीन के हवाले से जब भी बात की, बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे हुए कि जिसमें नहीं इंसान कंट्रोल कर पाता, आपके जज्बात हैं जो आंखों से बह जाते हैं, क्योंकि हम दिल से तकलीफ को महसूस करते हैं। जब हम दिल से किसी चीज़ को तकलीफ को महसूस करेंगे और बेबसी महसूस करेंगे कि हम वाकई आवाज़ उठाने से ज़्यादा करारदादें, मुजम्मती बयानात से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या मुस्लिम उम्मा में ये ताकत नहीं रही कि हम फ़लस्तीनियों के लिए इससे बढ़कर कुछ कर सकें, अमली इक़दामात कर सकें, हम प्रैक्टिकली कुछ कर सकें, या हम सिर्फ मुजम्मती बयानात और करारदादें, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें बढ़ना होगा, अब नहीं तो कब, क्योंकि नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की। और अफसोस के साथ मैं कहूँगी, जब हम निहत्ते बच्चों की वीडियोज़ देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में बमबारी की जा रही है, वहां पे जिस तरह मासूम बच्चे, बिल्कुल जो अभी नौमौलूद बच्चे हैं, उनकी भी जब लाशें उठाई जाती हैं, जब उनको भी तदफीन उनकी की जाती है, तो क्या वहां पे जज्बात होंगे? आप यकीन जाने वो वीडियोस नहीं देखी जाती, मैं वो वीडियोस नहीं देख पाती। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके मेरे वाले जज्बात होंगे, जिनके जलाल साहब वाले जज्बात होंगे, कि आप लोग भी वो वीडियोस नहीं देख पाते होंगे। किस तरह हम देखें वो वीडियोस? तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अब, नहीं तो कब, हम कब करेंगे? दोगली फिजा कभी बलूचिस्तान पे भी रो लिया कर। फिलिस्तीन को लेके तो रो रही है, इतना दूर फिलिस्तीनियों को लेके, तेरे पड़ोस में बलूचिस्तान में तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी, तुम्हारी खुद की पाकिस्तानी आर्मी उनको मार रही है, उस पर भी रो लो। तुम लोगों ने 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा था, उस पर रो लो। वीडियोस मुहतरमा, वीडियोस मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे कौम के बच्चे हैं, मेरे भंजे और भतीजे हैं, और मेरे कौम के बच्चे हैं। देखने में और महसूस करने में बड़ा फ़र्क होता है। जिसको चोट लगती है इसी को महसूस होता है। बाकी उम्मत मुस्लिमा का जो आपने जिक्र किया है, बस उम्मत मुस्लिमा को मैं सिर्फ यही कहूँगा, गज़ा की अवाम, गज़ा के बच्चे हैं, आपको क़यामत दिन तक माफ़ नहीं करेंगे, क़यामत दिन तक माफ़ नहीं करेंगे। उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि तैयार रही है। जो गज़ा में हुआ है मुहतरमा, शायद बदतर इसके लिए भी बिगल जाता है। इसके बावजूद भी हमारी उम्मत मुस्लिमा के पास मुजम्मतों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब ज़्यादा गुस्सा में आते तो कहते जी शदीद अल्फाजों में मुजम्मत करते हैं। उम्मत मुस्लिमा के सामने हमारे बच्चों का खून, हमारा बच्चों का कत्ल आम किया जा रहा है। हमारे उम्मत मुस्लिमा के सामने ऐसा कौन सा जुर्म जो इसराइल ने ना किया हो, उम्मत मुस्लिमा के सामने क्या है उम्मत मुस्लिमा ने किया है? कुछ भी नहीं किया है। भाई तूने भी क्या किया है? तू भी तो यार पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, खुद को फिलिस्तीनी बोलता है, खुद को गाजा का रहने वाला बोलता है। तो जाना है हिम्मत तेरे अंदर भाई, इजराइल के खिलाफ लड़, पाकिस्तानी आर्मी को साथ में लेके जा वहां पे। पाकिस्तान तो एटमी मुल्क है, उसका पाकिस्तान का एटम बॉम्ब लेके जा, हमला कर दे इजराइल के ऊपर। है हिम्मत तो तेरे अंदर। मतलब यार जैसे पाकिस्तानी ऐसे ही इनके मेहमान। अब ये पता नहीं किसके लिए मतलब इसको पाकिस्तान के अंदर रखा हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ इसको कुछ पैसे चटाए जाते हैं कि भाई कुछ प्रोग्राम करेंगे फिलिस्तीन पे, ताकि ये पाकिस्तानी आवाम भी मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहे। लाहौरी चूरन हम पाकिस्तानी आवाम को चटाते रहें ऐसे ही कि भाई देखो हम फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं। ये ड्रामा चलता है इन पाकिस्तानियों का। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।